नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। तो आज हम नारी में बात करेंगे खेल जगत की। एक समय था जब हमारे देश में खेलों पर सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का अधिकार समझा जाता था, लेकिन आज वो समय आ गया है जब अपनी मेहनत और जज्बे का लोहा मनवाते हुए महिलाओं ने पुरुषों की बराबरी कर ली है। एशियाड 2018 में महिला खिलाड़ियों ने मेडल की झड़ी सी लगा दी है। भारत की महिला खिलाड़ियों के हुनर और जज्बे को सलाम करते हुए ये रिपोर्ट देखिए। खेल का क्षेत्र ज्यादातर पुरुषों के अधिकार में आता है, लेकिन अब ये मिथक टूट चुका है। महिलाएं खेल के क्षेत्र में मिसाल कायम कर रही हैं। खेलों की दुनिया में भारत की बेटियां अपने जज्बे और कौशल की बदौलत वो मुकाम हासिल कर रही हैं, जिससे ये साबित हो रहा है कि हिंदुस्तान की बेटियां किसी से कम नहीं हैं। भारत में कई खिलाड़ी ऐसी रही हैं जिनके संघर्ष की दास्तां भारत की बेटियों को उत्साहित करती है। खेल की दुनिया में देश का नाम रोशन करने के लिए उड़न परी पीटी उषा हो या फिर 5 बार विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम, ये वो हैं जिन्होंने देश की बेटियों को सपने देखना सिखाया है। एशियन गेम्स की बात करें तो यहाँ भी देश की बेटियां अपना परचम फहरा रही हैं। भारत की बेटियां एक के बाद एक इतिहास रच रही हैं। पीवी सिंधु, विनेश फोगाट, ब्रॉन्ज जीतने वाली चित्रा या फिर सोना जीतने वाली रिक्शा चालक की बेटी स्वप्ना हो, ये वो नाम हैं जिन्होंने संघर्ष और मेहनत की बदौलत ये मुकाम हासिल किया है कि इन पर गर्व किया जा सके। हिंदुस्तान की महिला एथलीटों के लिए ये राह आसान नहीं रही। घर, समाज और सरकारी तंत्र से भी इन्हें दो चार होना पड़ा है, लेकिन हिम्मत और हौसलों से आज की तस्वीर बदली है। हिमा दास जैसे खिलाड़ियों ने इस तस्वीर को बदला और दिखाया कि अभावों के बीच उम्मीद का दिया जलाए हुए अपने सपनों को कैसे पूरा करते हैं। कहा जाता है कि एक बेटी के पैदा होने से कई घर रोशन होते हैं, और ऐसा ही खेल की दुनिया में भी हो रहा है। आज देश की बेटियां खेल जगत में आगे बढ़ने का सपना देख और पूरा कर रही हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अभी भी उतना सहयोग नहीं मिल पाता है जिसके वो काबिल हैं, लेकिन देश की बेटियां कुछ नाउम्मीदों के बावजूद भी देश का नाम खेल जगत में सितारे की तरह चमकाने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। खेल जगत की बात करेंगे और आपको बता दें कि 67 पदक अब तक भारत की झोली में आ चुके हैं और भारतीय खिलाड़ी एक के बाद एक जो पदक भारत की झोली में लेकर आ रहे हैं और नाम रोशन कर रहे हैं। 15 गोल्ड पदक आ चुके हैं, 21 सिल्वर पदक और 25 ब्रॉन्ज मेडल अब तक भारत की झोली में आ चुके हैं। और वहीं अगर गोल्ड मेडल विजेता महिलाओं के अगर हम नाम बताएं तो विनेश फोगाट रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता है। राही सारनोबत ने पिस्टल शूटिंग में गोल्ड मेडल अब तक जीत चुकी हैं और वहीं स्वप्ना वर्मन भी गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। तो तमाम ऐसी खिलाड़ी हैं जो कि गोल्ड मेडल अब तक भारत की झोली में डाल चुकी हैं। और अगर सिल्वर पदक की बात की जाए तो पीवी सिंधु बैडमिंटन में सिल्वर पदक जीत चुकी है। एशियन गेम्स 2018 में कबड्डी टीम भी जीत चुकी है सिल्वर। और वहीं हिमा दास, दुती चंद, सुधा सिंह, वर्षा गौतम भी सिल्वर पदक अब तक जीत चुकी हैं। तो तमाम ऐसे विजेता हैं जो कि लगातार भारत की झोली में एक के बाद एक तमाम पदक डाल रहे हैं। और कांस्य पदक की अगर बात की जाए तो साइना नेहवाल कांस्य पदक जीत चुकी हैं। सीमा पूनिया, पीयू चित्रा कांस्य पदक अब तक जीत चुकी हैं। तो ये सभी खिलाड़ी एक के बाद एक भारत का नाम रोशन करते जा रहे हैं। और आपको बता दें कि एक समय ऐसा था जब हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ खेलों पर पुरुषों का आधिपत्य समझा जाता था, खेलों पर सिर्फ और सिर्फ अधिकार जो था पुरुषों का समझा जाता था। लेकिन आज वो समय आ गया है जब महिलाओं ने अपना लोहा मनवाते हुए, अपने हुनर का लोहा मनवाते हुए, अपनी मेहनत का लोहा मनवाते हुए पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी हैं और खेलों में अपनी एक अलग पहचान बनानी शुरू कर दी है महिलाओं ने, जिसके चलते आज देश का नाम बेटियों के नाम के साथ में भी जोड़ा जाने लगा है। तो भारत में इस तरह के प्रदर्शन जब बेटियां कर रही हैं तो एक के बाद एक नए नए प्रदर्शन और नए नए मेडल भारत की झोली में आ रहे हैं, जिसके चलते तमाम जब सम्मानित होकर बेटियां आती हैं तो उन्हें देश के मुखिया के द्वारा भी सम्मानित किया जाता है, ट्वीट तमाम किए जाते हैं और बधाइयों की झड़ी सी बेटियों को देने के लिए लग जाती है। तो पूरे देश की अगर बात की जाए तो तमाम राज्यों से जो महिला खिलाड़ी हैं वो निकल कर आती हैं। हालांकि उन्हें कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है। जब अपने घर से निकलकर सामने आती हैं तो सबसे पहला जो संघर्ष होता है वो उनका अपने घर में ही होता है, क्योंकि घर में तमाम रोक होती हैं, खेलों में जाने नहीं दिया जाता है, या फिर अगर बाहर निकल भी जाती हैं तो समाज के तानों का सामना भी बेटियों को करना पड़ता है, महिलाओं को करना पड़ता है। लेकिन उन सभी तानों को लांघते हुए, उन सभी
और इस चर्चा में शामिल होने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आंचल अवाना बीजेपी से, संगीता गर्ग कांग्रेस से हैं और सुमित्रा शर्मा कबड्डी की खिलाड़ी हैं जो कि महाराणा प्रताप अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हैं। 2014 में इनकी टीम को गोल्ड मिला था। और वहीं जानवी मेहरा वुशु खिलाड़ी हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुमित्रा शर्मा जी के पास में आऊंगी। सुमित्रा जी, जब आप खेल कर आती हैं, सम्मानित होकर आती हैं, एक अलग सा एहसास आपको होता होगा क्योंकि बहुत मेहनत वहां पर करनी पड़ती है। कैसा वो एहसास होता है, सबसे पहले वही जानना चाहेंगे आपसे। सुमित्रा जी। सबसे अच्छी फीलिंग वो होती है जब हम बाहर जाते हैं जी। हम बाहर जाकर खेल कर आते हैं और हमारा जो फ्लैग, हमारा जब नेशनल एंथम बजता है उसमें हमारा फ्लैग सबसे ऊपर होता है जी। तो फीलिंग सबसे अच्छी होती है। उसमें हमें गूज़बम्स भी आते हैं और मतलब उस देश का झंडा सब ऊपर होना, वो भी हमारी वजह से, हम देश का झंडा ऊपर हमारी वजह से होता है तो हमें बहुत अच्छा फील होता है और बहुत अच्छा महसूस होता है। सुमित्रा जी, आज आप यहाँ तक पहुंची हैं, इसका श्रेय किसको देना चाहती हैं? मैं आज जो भी कुछ हूँ, मेरी फैमिली है और मेरे कोच जो ईरानन कटारिया है उनकी वजह से हूँ। उन लोगों ने मुझे काफी सपोर्ट किया और जो मेरे कोच है, मतलब मेरी फैमिली ने मुझे खेलने के लिए जब मना कर दिया था तो मेरे कोच ने मेरे घर पर जाकर बात करी, मेरे घर वालों को समझाया और उस वजह से मेरे घर वालों ने मुझे परमिशन दी कि आप खेलो। और इसलिए मैं इस चीज का श्रेय पूरा मेरे कोच ईरानन कटारिया को देना चाहूंगी। सुमित्रा, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको अपने घर में भी क्या संघर्षों का सामना करना पड़ा या फिर बाहर कुछ संघर्षों का सामना करना पड़ा हो? कौन से वो पल थे जिन्हें आप साझा करना चाहेंगी? मैम, एक्चुअली जब कबड्डी ऐसा प्लेयर है जिसके अंदर हमें चोट व इंजरी का ज्यादा वो रहता है। अगर इसीलिए मेरे घर वालों ने मुझे मना कर दिया था जब मैंने खेलना शुरू किया कि ये बोलकर कि कबड्डी का गेम है, तुझे चोट लग जाएगी, तेरी शादी नहीं होगी। इसीलिए मुझे मेरे घर वालों ने मना किया। फिर मेरे कोच ने जाके मेरे घर वालों को समझाया कि ऐसे बोला कि अगर यही चीज आपके घर में हो जाए या कुछ भी व्हीकल चलाते हुए हो जाए, कुछ भी, ये जिसको होना होता है वो कहीं भी होगा, जरूरी नहीं है कि वो कबड्डी के ही ग्राउंड पर होगा। तो मेरे घर वालों ने उस बात को समझा, मेरे दादाजी ने फिर मेरे मम्मी पापा को समझाया, मेरी पूरी फैमिली को समझाया और मैं आज खेल रही हूँ। हाँ, जानवी से बात करना चाहेंगे। जानवी, आज आपने काफी कामयाबी हासिल की है, यहाँ पर काफी मेहनत के बाद आप यहाँ तक पहुंची हैं। किस तरह का एहसास आपको होता है तमाम मेहनत के बाद आज? यस मैम, बहुत अच्छा महसूस होता है। इतनी कामयाबी ये सब मेरे कोचेज एंड मेरी फैमिली के सपोर्ट से मिली है। वो लोग सपोर्ट करते हैं और हम मेहनत सब कुछ ही जी। जानवी, आपसे जानना चाहेंगे कुछ ऐसे पल हो जहां आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो या फिर फैमिली की वजह से, अगर फैमिली ने कहीं पर रोका हो आगे बढ़ने से या फिर मना किया हुआ, कोई ऐसी बाउंडेशन हो? हाँ, हुआ है ऐसा। फैमिली तो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है पर दादाजी और बाकी रिलेशन वाले सपोर्ट नहीं करते। वो लोग हमेशा डिमोटिवेट करते हैं कि लड़की है, लड़की को नहीं खेलना चाहिए, शादी नहीं होती है और भी जैसे कई रीजन होते हैं कि कुछ भी लड़कियों के लिए हर चीज की बाउंडेशन होती है। हाँ जी। आंचल जी, आपके पास आएंगे। आंचल जी, जिस तरह से आपने अभी खिलाड़ियों को यहाँ पर सुना है, तमाम मेहनत उनको करनी पड़ती है, तमाम संघर्ष उनको करना पड़ता है, आप इसका श्रेय किसको देंगी आपके मुताबिक? आंचल जी। सबसे पहले तो मैं इसका कोच को देना चाहूंगी जो एक टीम को तैयार करता है। इन जो प्रतिभाशाली जो होते हैं खेलने के लिए, जो आगे आते हैं, हमारे यूथ जो आगे आ रहे हैं, और भारत सरकार ने जो योजनाएं चालू करी है, खेलो इंडिया, माननीय नरेंद्र जी मोदी ने हमारे यहाँ पे 31 जनवरी 2018 को इस कार्यक्रम की शुरुआत करी है जिसका नाम दिया है खेलो इंडिया। तो खेलो इंडिया एक कार्यक्रम नहीं है, ये एक मिशन माना है मोदी जी ने। मोदी जी के अनुसार कहूंगी तो उन्होंने इसको मिशन माना है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभाएं उभर कर आती हैं, खेलने के लिए आगे जाती हैं। वो आगे तो जाना चाहती हैं लेकिन कुछ आर्थिक पहलू इसके बीच में आ जाते हैं। हो सकता है माता पिता की इकोनॉमिकल कंडीशन हो, जो भी हो, तो उस वजह से उनका विकास वहीं रुक जाता है और वो बाध्य हो जाते हैं और वो आगे खेलने के लिए नहीं जा पाते हैं।
तो माननीय नरेंद्र जी मोदी को मैं इस संदर्भ में बहुत बहुत धन्यवाद इन खिलाड़ियों की तरफ से देना चाहूंगी। जो योजना इन्होंने चालू की है बहुत अच्छी योजना चाहिए, जिसको उन्होंने नाम दिया है खेलो इंडिया। और ये योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने 2019-20 तक इस कार्यक्रम पर 1756 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी हम हमारी सरकार को कि उन्होंने खेल को जो विकसित किया है, जो बढ़ावा दिया है, जो हमारे एथलीट्स आगे आ रहे हैं उनकी प्रतिभाओं को निखारने का, उसमें एक ये योजना भी रखी गई है कि इसमें इस कार्यक्रम के अंतर्गत यूथ जो एथलेटिक्स होते हैं उनको 1000 एथलेटिक्स को हर वर्ष 5 लाख रुपए की राशि का भी योगदान दिया गया है। इससे क्या है, बच्चों की या फिर जो खिलाड़ी है उनकी मनोबल दशा बढ़ेगी, उनमें विकास होगा, आर्थिक स्थिति से जो जूझ रहे हैं, जो प्रतिभाएं पीछे रह जाती हैं, आगे नहीं आ पाती हैं, वो आगे आएंगी और इसमें महत्वपूर्ण विकास होगा। ठीक है, योजनाओं के बारे में माध्यम है जिससे हमारे जी आंचल जी योजनाओं के बारे में बाद में बात करूंगी। संगीता जी हमारे साथ में है। संगीता जी, आज विश्व पटल पर हमारे देश की बेटियां, हमारे देश की महिलाएं नाम रोशन कर रही हैं, विदेशों में जाकर हमारे देश का नाम रोशन जो बेटियां कर रही हैं, उसका श्रेय आपके मुताबिक किसको देना चाहिए? संगीता जी। देखिए काजल जी, मैं सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से मेरे साथ यहाँ पर जाह्नवी उपस्थित है, सुमित्रा जी उपस्थित है, आंचल जी उपस्थित है, इन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और समस्त उन खिलाड़ियों को जिन्होंने आज हमारा भारत देश का नाम विश्व पटल पर अंकित किया है, उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप ये कहें कि देखिए नारी का जो नाम है वो वैसे भी सबसे अग्रणी रहा और ये साबित भी किया है नारी ने कि आप देखिए स्पोर्ट्स, जहां हम कहते थे कि महिलाएं किस क्षेत्र में पीछे हैं, तो अब कोई ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं रहा कि हम ये कह सके कि महिला किसी क्षेत्र में भी अग्रणी नहीं है या अपने आप को उन्होंने साबित नहीं किया। आप किसी भी क्षेत्र को ले लें, चाहे व्यापार ले लें, सामाजिक काम ले लें, घर परिवार ले लें, बिजनेस ले लें, समाज सेवा है, राजनीति है, साथ ही साथ अब स्पोर्ट्स में भी महिलाओं ने अपना परचम लहराया है, तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान तो उस इच्छा शक्ति का होता है जिसके चलते, जिसके बलबूते के चलते बच्चियां और महिलाएं अपने आप को साबित कर पाती हैं। और देखिए काजल, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जब जब महिलाओं को कोई चुनौती मिली है तो उन्होंने उस चुनौती को चुनौती मानकर नहीं, उसको अवसर माना और निश्चित रूप से उस अवसर को उसको अपनी उपलब्धि में तब्दील किया है। तो कहीं पर भी हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं, अगर उनको कहीं पर मौका दिया जाए, मैं तो कहूंगी मौकों में निरंतर बढ़ोतरी करनी चाहिए। सरकार कोई भी आए, कोई भी जाए, लेकिन सरकार को उन सुविधाओं की उपलब्धता निरंतर जारी रखनी चाहिए जिन सुविधाओं की उन्हें दरकार। संगीता जी अभी भी आंचल जी ने कहा तमाम योजनाएं सरकार चला रही है और महिलाओं के लिए, और खेलो इंडिया जैसी योजना भी चलाई है, उससे इत्तेफाक रखती है, महिलाओं को सुविधाएं मिल पा रही है जो महिला खिलाड़ी हमारे देश की हैं, इत्तेफाक रखती हैं? देखिए काजल, आज हम बात कर रहे थे कि महिला शक्ति की, नारी शक्ति की, लेकिन अगर हम उसमें राजनीति की बात करें तो आंचल ने खुद इस बात को कहा कि जनवरी 2018 में इस योजना का शुभारंभ हुआ। तो आपको नहीं लगता काजल कि ये इतना देरी से हुआ कि सरकार का 3.5-4 साल का कार्यकाल निकल चुका था, उसके बाद किसी योजना को आपने लागू किया है और फिर ये कह रही हैं कि 2019 और 20 तक इतना जो बजट है वो इसमें आवंटित किया जाएगा। तो ये आप मानकर चलिए कि सरकार की जो मानसिकता है या इच्छा शक्ति है वो यहाँ बहुत देर से जागरूक हुई है। और अगर मान लीजिए आपकी इच्छा शक्ति थी या कार्य आप करना चाहते तो क्यों नहीं जल्दी, जब आपका कार्यकाल शुरू हुआ तो क्यों नहीं इस पर आपका ध्यानाकर्षण हुआ। मैं आपको काजल ये भी बताना चाहूंगी कि कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, आपको जानकारी होगी, कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, तब कांग्रेस सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम करवाए थे और तब भी महिलाओं ने अपने आप को साबित किया था। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी, आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से अगर आप अलग हटकर बात करें तो मैं तो महिला शक्ति की बात करना चाहूंगी, नारी शक्ति की बात करना चाहूंगी, उन बच्चियों की बात करना चाहूंगी। अपूर्वी चंदेला है, बहुत सारी बच्चियां हैं हमारे देश की जिन्होंने हमारे देश का नाम, हम सबका नाम
ऊंचा किया है, विश्व पटल पर अंकित किया है। लेकिन संगीता जी इसका जवाब आंचल जी से लूंगी। सुमित्रा जी के पास आऊंगी। सुमित्रा जी, कहा जाता है कि जो बड़ी बड़ी खिलाड़ी हमारे देश की हैं, जिन्होंने नाम रोशन अब तक किया हो, चाहे वो मैरी कॉम हो, पीवी सिंधु हो, सानिया मिर्जा हो, या फिर जितनी भी बड़ी बड़ी खिलाड़ी हैं, उनको समझा जाता है कि आज की लड़कियां जो सपने देखती हैं वो उन्हीं के बल पर देखती हैं। वो एक ऐसा उदाहरण है जो कि आज की लड़कियों के सपने को साकार करने में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। कहां तक मानते हैं इस बात को सुमित्रा जी? जी बिल्कुल, मैं इस चीज से एग्री करती हूँ कि जो हम जितने भी आज जो प्लेयर्स हैं हमारी महिलाओं के अंदर जो गोल्ड मेडल ला रहे हैं, इससे हम लोगों पे बहुत इफेक्ट आता है, बहुत कॉन्फिडेंस आता है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि एशियन गेम्स जैसे एशियन गेम्स हुआ, ओलंपिक हुआ, कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ, अगर आप वहां पर मेडल लेके आओगे तो उससे आप एक ओनली डिस्ट्रिक्ट नहीं, आपको पूरा देश देखेगा, उस देश को पूरे गांव तक जाएगा। और जितने भी अच्छे प्लेयर आपने भी देखा होगा कि ज्यादातर प्लेयर्स हमारे गांव से उठ के आए हुए हैं, तो गांव के लोग जितने इसको ज्यादा देखेंगे, जितने ज्यादा पेपर में पढ़ेंगे, क्योंकि वो लोग शायद मुझे लगता है कि टीवी वगैरह कम देखते, उससे पेपर में उनका नाम वगैरह आता है, तो उससे वो उन लोगों में इस चीज को बहुत होता है कि उनके परिवार वाले सोचते कि हम भी हमारी बच्ची को गेम के अंदर डाले। अब स्पोर्ट्स के अंदर भी काफी स्कोप आ गया है, काफी स्पोर्ट्स के थ्रू हमें जॉब्स भी है सब। आज मैं खुद कोई भी दूसरा प्लेयर है, जैसे काफी लड़कियां हैं जो जॉब कर रही है। सबसे बड़ी चीज फैमिली को यही रहती है कि हमारे बच्चे की जॉब लगेगी कि नहीं, और अभी नेशनल मेडल होने पर भी हमारी जॉब्स लग जाती है। तो ऐसा है कि अभी स्पोर्ट्स के अंदर भी महिलाओं को लेकर काफी स्कोप है। तो उन्हें जब हमारे जो बड़े प्लेयर हैं वो अगर मेडल लेके आते तो हमें उनको देख के हमारे अंदर या हमारे गांव के जो लोग हैं वो देखते, तो वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देते हैं। सुमित्रा, आपकी कोई आइडल ऐसी हो जो खिलाड़ी हमारे देश की रह चुकी हैं, जिनको देखकर आपको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता हो, या फिर कोई विदेश की खिलाड़ी ऐसी हो जिनको आप अपना आदर्श मानती हो? देखो, खिलाड़ी बहुत सारी ऐसी खिलाड़ी है, जैसे आप अभी साइना नेहवाल मैम, साइना नेहवाल को ही ले लीजिए। उन्होंने आफ्टर इंजरी वो वापस इसके अंदर आए हैं। उन्होंने जो पीवी सिंधु अभी सिल्वर मेडलिस्ट है, जो अब ओलंपिक में एशियन गेम्स के अंदर, उनको नेशनल के अंदर उन्होंने हराया था, उनका गोल्ड था उसके अंदर आफ्टर इंजरी। तो जैसे हमें कोई इंजरी या फिटनेस को लेके कुछ भी होता है तो हमें उनको लेके काफी कॉन्फिडेंस फील होता है। तो मुझे उनको देख के काफी प्रेरणा मिलती है कि हाँ, हम भी कम बैक कर सकते हैं, हमें अगर कोई इंजरी या ऐसा कुछ होता है तो। जानवी, ऐसी कोई खिलाड़ी है जिनको आप अपना आदर्श मानती हो? हाँ, एक मैरी कॉम और एक हमारी गेम की है सनाथाई देवी, दोनों मेरी आइडल है, मोटिवेशन है। इनको देख के लगता है कि हम और भी अच्छा कर सकते हैं। इनको देख के प्रेरणा मिलती है कि हम खेले और अच्छा करेंगे, देश का नाम रोशन करें, उनके लिए देश के लिए मेडल लाए। जानवी, आपसे जानना चाहेंगे, कब से आई है जो खेल की रुचि थी आपके अंदर, कब से जागी? बचपन से ही या फिर बाद में आके, या फिर पेरेंट्स कुछ और बनाना चाहते थे, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कुछ और? कब से ये रुचि? नहीं, बचपन से ही थी रुचि, तो फिर फैमिली भी सपोर्ट करती है। फिर कोच सर मिले, राजेश कुमार टेलर, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बताया गेम के बारे में। तो बचपन से ही रुचि थी फाइट करने का। तो जी ठीक है। आंचल जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से अभी सवाल खड़े किए थे संगीता जी ने कि जो योजनाएं चलाई, क्या देरी हो गई योजनाएं चलाने में, उसका जवाब दे दीजिए। मैंने सिर्फ एक नई योजना का बताया था आपको। मैं संगीता जी से भी कहना चाहूंगी कि मैंने सिर्फ एक योजना, जिसको नाम हमारी सरकार ने दिया था खेलो इंडिया, ये एक नई योजना आई थी। उससे पहले भी कई योजनाएं सरकार ने चलाई है, ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली योजना है। मैंने एक ये नई योजना के लिए बोला था, जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा चलाई गई थी, खेलो इंडिया। इसके अंतर्गत हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, उनको मोटिवेशन के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये राशि दी गई है। ऐसा नहीं है कि राशि पहले सरकार ने नहीं दी है, चाहे कोई भी सरकार रही हो, सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र रहा है। जो योजना अभी नहीं बनाई, मैंने सिर्फ उसका जिक्र किया है। बाकी यहाँ महिला शक्ति की बात हो रही है, मैं इतना ही कहना चाहूंगी
हमारे यहाँ पे जो यूथ हैं, जो गर्ल हैं, कि वो जिस प्रकार से मेहनत कर रही हैं, जिस प्रकार से अभी संगीता जी ने कहा कि महिलाएं इस खेल में आगे आ रही है, चाहे कोई भी खेल हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर सब जगह चल रही है और सब जगह वो साथ दे रही है। तो खेल में भी भागीदारी पूरी तरह से रही है, लेकिन बस इतना है कि अब अवेयरनेस ज्यादा आ गई है कि पहले इतना ही सीमित था कि घर की जो लड़कियां होती है वो चूल्हे चौके तक ही सीमित होती थी, लेकिन अब परिस्थितियों को देखकर या फिर जनरेशन को देख के बदलाव आया है। लड़कियों में भी जिज्ञासा रहती है कि हम भी आगे बढ़े, खेल के लिए जाएं, अब तमाम ऊंचाइयों को छुएं। अलग अलग आइडियल रही हैं, हमारे यहाँ पे बहुत एथलेटिक्स हुए, नाम हुए उनके। तो मैं सभी के लिए कहना चाहूंगी कि जो भी खेल है उनको एक मन लगाकर खेला जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है जी जी। आंचल जी, आपने सरकारी योजनाओं के लाभ की बात यहाँ पर कही। खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित्रा, आप ही से पूछना चाहेंगे, क्या आपको आज तक, जब से आपके अंदर ये खेल की रुचि जागी है, आपने खेलना शुरू किया है, किसी सरकारी योजना का लाभ आपको मिला आज तक? मैम, मैं जिस लेवल तक खेली हूँ वहां जाकर एक सरकारी योजना का हमें लाभ मिलता है। मेरा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू सरकार को उस तरफ ले जाने का है जहां से प्लेयर को तैयार किया जाना होता है, जहां से प्लेयर को बनाया जाता है, वो स्कूल से बनाया जाता है। जैसा कि मैम ने बताया कि खेलो इंडिया के अंदर 16 वर्ष के बच्चों को लिया जा रहा है, तो वो मुझे सबसे अच्छा लगा कि छोटे बच्चों से शुरुआत की जा रही है। अगर हम आगे जाके अगर हम जैसे आज मान लो मैं अगर एशियाड नहीं खेलती हूँ तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा सरकार के द्वारा, और अगर मैं नेशनल मेडल लेके आती हूँ या ऐसा कुछ होता तो मुझे कुछ भी, पहले ये चीजें थी कि हमें कुछ भी नहीं मिलता था, पर अब गवर्नमेंट ने कर दिया, नेशनल मेडल पे भी हमें 5 लाख रुपए देने लगी है, और एशियन गेम्स मेडल पे भी हमें 30 लाख रुपए दिए गए थे, जो कि दूसरी सरकारों को देखते हमारे राजस्थान में बहुत कम है। हरियाणा सरकार में वही चीज अभी 3 करोड़ है और वही हमें 30 लाख मिलती है, हमें उनकी आधी से भी तिहाई भी नहीं मिल रही है। तो ये इससे उन लोगों प्लेयर से जब हम मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम इनके सामने कुछ भी नहीं है, हमारी योजनाएं कुछ भी नहीं है। हरियाणा ही नहीं, आप कहीं भी, हमारी स्टेट ने हमें जॉब तक नहीं दी गई है। मैं 2014 की एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मुझे सरकार के द्वारा अभी तक जॉब भी नहीं मिली है। तो इस चीज का मुझे बहुत खेद होता है कि हमारी सरकार अभी तक कुछ भी, जो एक स्पोर्ट्स के थ्रू मुझे सब इंस्पेक्टर में दी गई थी, उसमें भी मुझे मेडिकली अनफिट। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो और आपको वहां स्पोर्ट्स के थ्रू ही आपको इंजरी हो रही है और आपको वहां भी अगर मेडिकली अनफिट कर देंगे तो हमें बहुत इस चीज का दुख होता है कि हमारी सरकार हमें किसी भी चीज पे ध्यान नहीं दे रही। मैं एक एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और कुछ भी आज सरकार के थ्रू सिर्फ एक 30 लाख रुपए मिले, मेरे पास कोई जॉब नहीं है। मैंने बहुत बार इस चीज के लेटर लिख चुकी हूँ, सब करा है, सब ट्राई कर ली, पर कोई वो फायदा नहीं है। आंचल जी, जवाब दे दीजिए। योजनाओं की बातें तो आप करती हैं, लेकिन यहाँ खिलाड़ी खुद कह रहे हैं उनको आज से किसी योजना का लाभ ही नहीं मिला। मैडम, पहले सरिता मैडम ने भी कहा है कि हम यहाँ कोई राजनीतिक मुद्दा छेड़ने के लिए नहीं आए हैं, योजनाओं के लिए सिर्फ मैंने आपको भागीदारी बनाया था। यहाँ कोई राजनीतिक पहलू नहीं है। बहुत बड़ा योगदान होता है सरकार का, बहुत बड़ा योगदान। सरकार अपनी तरफ से हाँ, लेकिन इन्होंने ये भी, सुमित्रा जी ने भी ये भी एक्सेप्ट किया है कि धनराशि जो भी है, चाहे वो 30 लाख की हो चाहे कोई भी हो, राशि तो निर्धारित एक तरह से सरकार ने की ही है। अब आप हरियाणा सरकार को लो, पंजाब सरकार को लो, तो सबकी राशि अलग अलग विस्तृत तरीके से बटी हुई है। लेकिन हाँ, इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया कि हमें मिली ही नहीं है सरकार की तरफ से जो भी राशि है, लेकिन इनको खेद है कि इन्हें नौकरी नहीं मिली है। हाँ, लेकिन हाँ, इन्होंने बोला, इन्होंने स्वीकार तो किया है ना कि 30 लाख की राशि इनको मिली है। लगता है कि खिलाड़ी इस तरह की बातें करते हैं, उनको मिलना चाहिए। खिलाड़ी जो कि हमारे देश का मान बढ़ाते हैं, हमारे देश का सम्मान बढ़ाते हैं, उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए आपको। बिल्कुल, मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि खेल के लिए जो समर्पित होते हैं वो किसी राशि की बात नहीं करते हैं। हाँ। क्योंकि पैसे या रुतबे के लिए कोई खेल नहीं खेला जाता। जब हम खेल से गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, तो जब वो तिरंगा जब हमारे हाथ में होता है, हमारे देश की, जो हम जिस देश का प्रतिनिधित्व करने जाते हैं, भारत देश का हम प्रतिनिधित्व करने जाते हैं, तो हमें धन जैसी राशि की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो हमारा गर्व होता है कि हम प्रतिनिधित्व कहाँ से कर रहे हैं और किस देश का कर रहे हैं। तो हमारे लिए पैसे को बीच में हटाकर रुतबे की बात हुई कि हमने प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधि तो हमारे भारत देश का किया है। जवाब आपसे बाद में लूंगी, इसका जवाब आपसे बाद में लूंगी। मैं जानवी से बात करूंगी। जानवी, आप क्या कहेंगे, किसी योजना का लाभ आपको मिला आज तक? यस मैम, मिला है मेरे को योजना का लाभ। नेशनल मेडलिस्ट पे, स्टेट मेडलिस्ट पर, अब इंटरनेशनल मेडलिस्ट पे भी देते हैं। पहले तो अगर मेडल मिलता था जब भी हमें कुछ नहीं मिलता था, पर अब 2-3 साल से हमें मेडल पे स्कॉलरशिप देने लगे हैं सरकार, और सरकार काफी मदद भी करने लगी है अब पहले से ज्यादा। जी जी जी, ठीक है। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो शुरुआत में सुमित्रा इसी करूंगी। सुमित्रा, आज भी ऐसा समय है जब कुछ लड़कियां ऐसी हैं कि अपने घर में उन्हें बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। कुछ लड़कियां ऐसी हैं कि जो खेलना तो चाहती हैं, लेकिन उनके परिजनों की सोच के चलते, कुछ रूढ़िवादी सोच ऐसी होती है या फिर पड़ोसियों के ताने ऐसे होते हैं जिसके चलते वो अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहती। क्या कहेंगी उनके लिए या फिर उनके पेरेंट्स के लिए, कोई संदेश? देखिए, मैं खुद कबड्डी के खिलाड़ी हूँ और मैं खुद महिला हूँ। मैंने खुद इन चीजों को फेस किया है। और मैं जब अभी भी मेरे ग्राउंड पर कितनी लड़कियां ऐसी है जो दीदी मुझे ऐसे बोलती कि दीदी मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली मना कर रही है, आप बताओ मैं क्या करूँ। तो हम लोग खुद जा के उनके घर पे जाते हैं, उनके घर पे उनकी फैमिली से बात करते हैं। तो उनकी फैमिली वाले जब हमें ऐसे बोलते, नहीं बेटा ये अच्छा नहीं लगता, समाज क्या कहेगा कि आपकी बेटी तो कबड्डी की प्लेयर है, या कोई दूसरे गेम की ले लो, बोले आपकी बेटी तो खिलाड़ी है। तो जब उनकी सोच के बारे में हम सोचते हैं कि यार देखो, आज के टाइम में भी जब हमारा देश महिलाएं इतने मेडल लेके आ रही है, उसके बाद भी जब परिवार वाले ऐसा बोलते हैं, उनकी बच्ची इतना अच्छा खेलती है, उन चुप के खेलती है। मैंने खुद ने 2 साल तो मेरे घर वालों को पता भी नहीं चला था कि मैं खुद कबड्डी खेल रही हूँ, चुप कर खेल रही थी मेरे घर से। तो सोचो मतलब कितना आज के समाज के अंदर समाज इस चीज को लेके बैठा है कि हमारी इज्जत का क्या होगा। जब खेलने से मुझे ये समझ में नहीं आता कि समाज की कौन सी इज्जत खराब होती है। मतलब जो हमारी लड़कियां जो गांवों से आती है, मैं उनके परिवार वालों से खुद बात करती हूँ, तब मुझे ऐसा इस चीज का बहुत फील होता है कि मतलब हम कब तक इन्हीं चीजों को लेके लड़ते रहेंगे कि अभी भी हम लड़कियों के लिए कि आप ये करो, आप ये करो। हम सुमित्रा, आपने अभी कहा तब जाके वो अपनी बेटियों को। सुमित्रा, आपने अभी कहा कि आपने 2 साल तक अपनी फैमिली को नहीं बताया था कि आप कबड्डी खेलती हैं, तो कैसे आप मैनेज करती थी? आपका शेड्यूल कैसा था? कैसे आपकी फैमिली को पता नहीं चल पाया? ओनली मेरी मदर को पता था इस बारे में। मैं स्कूल जाती थी, मैं सुबह 6 बजे चली जाती थी और मेरी किट मेरे बैग में रख के जाती थी। और हमारी स्कूल में सूट अलाउड था, तो हम लोग सूट पहन के घर से निकलते थे, वहां जाके किट चेंज करते थे। फिर मैं जब अच्छा खेलने लगी तो मेरे जब डिस्ट्रिक्ट खेलने गई थी, वो जयपुर में होते थे, तो पता नहीं चला घर वालों को। फिर जब मेरा स्टेट में सिलेक्शन हो गया तो मेरे घर वालों को पता चला कि हमारी बेटी तो कबड्डी भी खेल रही है। फिर मेरे जो दादाजी उन्होंने बोला ऐसा कुछ है क्या? मैंने बोला हाँ, क्योंकि जब पेपर में हम जीत के आए थे तो पेपर में हमारा फोटो आया था और सुमित्रा शर्मा को बेस्ट प्लेयर का प्राइज दिया गया। तो उन्होंने बोला ये तू ही है क्या? तो मेरे दादाजी को ऐसा हुआ हमारी बेटी इतनी अच्छी है और हमें पता भी नहीं इस बात का। तो मेरे दादाजी इस चीज को लेके काफी पॉजिटिव थे। उन्होंने मेरे पूरे घर वालों को समझाया। मेरे जो कोच हीरानंद जी, उन्होंने मेरे दादाजी को समझाया, तब जाके मैं आज खेल पाई। सुमित्रा, सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है आपको घर में? मेरे घर के अंदर मेरे दादाजी और मेरी मदर करते हैं। जो आज भी अगर मैं जाती हूँ मेरे दादाजी के पास किसी भी प्रॉब्लम को लेके, तो मुझे फटाफट सॉल्यूशन दे देते हैं कि तू ऐसा कर, कुछ भी हो जाए। आज मुझे इंजरी है नी में, तो वो भी मुझे उसका भी अच्छे से बताते हैं कि तू ऐसा कर, ऐसा मत कर, अभी तू रेस्ट कर, कोई बात नहीं, आगे बहुत सारी चीजें अब तुझे मिलेगा जरूर। तो मेरे दादाजी, मेरी मदर ऐसी है मतलब जिन्होंने मेरे हर कदम पे मेरा साथ दिया। मेरी किट को लेकर कुछ भी मुझे लग भी जाती है तो मेरी आइसिंग भी वो करती है। जब मेरी बॉडी पेन करती है तो मुझे मसाज भी वही करती है आज भी।
जानवी, आपका कोई ऐसा पल रहा हो जब आपको बहुत ज्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ा हो, किसी के तानों का सामना करना पड़ा हो, घर में या फिर पड़ोस में या फिर बाहर निकलकर? आस पड़ोस में तो सभी ताने देते थे। पहले जब खेलना स्टार्ट किया था, बस पेरेंट्स सपोर्ट करते थे, दादा दादी भी मना करते थे कि पेरेंट्स को कि क्यों खिला रहा है अपनी बेटी को, क्योंकि समाज वाले सब ऐसे ताने देते थे कि लड़की है, लड़कियों की जैसे रह, ये लड़कों वाले गेम खेलना, क्या करेगी खेलकर, ऐसे कई सारे ताने और सवाल हमेशा उठते थे। फिर कैसे सामना किया आपने इन सवालों का? मैंने बस अपने गेम पर फोकस किया और सब पेरेंट्स सब हैंडल करते थे और कोच सर हमेशा सपोर्ट करते थे। घर में सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता था आपको? मम्मी और पापा। मम्मी और पापा सबसे ज्यादा सपोर्ट करते थे। अब आप जैसे जीत कर आती हैं जानवी, अब बहुत ज्यादा जैसे कोई अवार्ड जीत के आती हैं, बहुत ज्यादा खुशी होती होगी, घर में सबको पता होता होगा, रिश्तेदारों में सबको पता होता होगा, तो कैसा माहौल होता है अब तो बहुत अच्छा माहौल होता है। सब आप सपोर्ट करते हैं, सब अच्छे से बात करते हैं और ऐसे सेलिब्रिटी जैसा करते हैं सब। हाँ, संगीता जी आप ही के पास आएंगे। जिस तरह से सोच की यहाँ पर बात होती है कि सोच की वजह से बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, एक जो रूढ़िवादी सोच है आज तक हमारे देश में अभी तक बनी हुई है, जिसकी वजह से बच्चियां घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, घर में उनको संघर्ष करना होता है, बाहर ताने सुनने होते हैं, सोच ही इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। देखिए काजल, आज हम इस मंच पे बैठे और इसी मंच पे हमें दो तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। सुमित्रा कुछ और कह रही है कि इसके परिवार, ये खुश नसीब है कि इसके परिवार वाले इसके साथ हैं। लेकिन जानवी की बात जब हमने सुनी और उसने कहा कि मेरे दादाजी मुझे सपोर्ट नहीं करते और ये कहते वही अपने बच्चों को क्यों खिला रहे, तो ये हमारे समाज की जो दोहरी स्थिति है, दोहरी मानसिकता है कि एक तरफ एक बच्ची बढ़ती है परिवार के सपोर्ट से, दूसरी तरफ दूसरी बच्ची रुक जाती है अपने परिवार के सपोर्ट ना करने की वजह से। तो ये जो चीजें हैं, लेकिन उन परिवार को भी मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्चियां किसी से कमतर नहीं है, उनको सिर्फ समझने की, उनका हौसला अफजाई करने की जरूरत है हमें। लेकिन मैं काजल कुछ और चीजें भी आपको बताना चाहती थी। बोलिए। कि देखिए अभी मैं आपको जैसे आंचल जो जैसा कह रही थी, तो मैं आपको एक वहां की हरियाणा की एक बात बताना चाहती हूँ कि खिलाड़ियों को हॉस्टल की सुविधा दी जाती है, लेकिन खिलाड़ियों को ये सुविधा स्पोर्ट्स जो डिपार्टमेंट है वहां वो नहीं दे रहा, अपितु कौन दे रहा है? गुड़गांव महानगर विकास प्राधिकरण के द्वारा उन हॉस्टल की सुविधा दी गई है। तो स्पोर्ट्स जो डिपार्टमेंट है वो वहां हॉस्टल की सुविधा क्यों नहीं दे रहा, इस पर प्रश्न चिन्ह है। दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहूंगी 6 जुलाई 2017 की, कि जब राज्य में स्पोर्ट्स की बदहाल स्थिति को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त की थी और उसमें जस्टिस जेके राणा ने इस मामले में स्वप्रेरित संज्ञान लिया था और चिंता जाहिर की थी कि प्रदेश में स्पोर्ट्स की हालत बहुत खराब है, जो खिलाड़ी है उनकी हालत बहुत खराब है और जो खेल है और खिलाड़ी है इनकी हालत बद से बदतर हो रही है, इनको सुधारने हेतु हमने क्या किया। लेकिन उस पर जब हाईकोर्ट जब प्रसंज्ञान लेता है और प्रदेश की स्थिति जब बता रहा है, तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारे प्रदेश की हालत स्पोर्ट्स को लेकर बद से बदतर है। जहां हरियाणा में 700 कोच होते हैं, वहां राजस्थान में सिर्फ मात्र 70 कोच होते हैं। तो ये हमारी स्थिति है जो आंचल जी को जानकारी होनी चाहिए कि हम जब प्रदेश की बात करते तो यहाँ प्रदेश में मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया, खेल को लेकर कुछ भी नहीं किया। मैं हमारी बात करूं तो हमारे कांग्रेस कमेटी में कृष्णा पुनिया है, वो खुद मेरे साथ में प्रदेश सचिव है और उन्होंने कहा अब देश का नाम भी रोशन किया था। और आप ये देखिए कि उस वक्त जैसे मैरी कॉम है, साइना नेहवाल थी, काफी सारी जो खिलाड़ी थी, उन्होंने देश का नाम भी रोशन किया था और उनको काफी सारी सुविधाएं भी मिलती थी। मैं ऐसा नहीं कहती कि आज, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये जरूर अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि आज खिलाड़ियों की, हम खेलो इंडिया की बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक और वाक्य मुझे ध्यान आता है कि जहां एक नेशनल खिलाड़ी आज झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर है, उसको घर चलाने के लिए दूध बेचना पड़ता है। तो ये स्थितियां हमारे देश की, हम सिर्फ
योजनाओं को लाने से कुछ नहीं होगा। पहले बात, इतनी देरी से लाई गई योजना है और योजना का धरातल पर कब उतरेगी, कैसे उतरेगी, इसका कुछ अभी नहीं पता। ये बच्चियां जो आपके सामने अपनी पीड़ा जाहिर कर रही थी, सुमित्रा अपनी पीड़ा जाहिर कर रही थी कि कब से खेल रही है लेकिन आज तक इसको सरकारी नौकरी नहीं मिली। तो हमारे जो खिलाड़ी हैं वो जीत कर आते तो हो हल्ला मचता है, उनका मान सम्मान किया जाता है, लेकिन वो कुछ समय तक के लिए सीमित रहता है, उसके बाद सब भुला दिया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको निरंतर जारी रखने के लिए सरकार ने क्या किया? आप पिछले 4 सालों में तो सोए हुए थे। अब आप कुछ समय पहले खेलो इंडिया लेके आते, लेकिन खेलो इंडिया की स्थिति भी बद से बदतर है। मैं आपको बताना चाहती हूँ काजल कि मैंने पढ़ा भी था कहीं पे, वही बात मैं बता रही थी कि नेशनल प्लेयर जो एक महिला है, मैं उसका नाम तो मेरे कुछ ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो आज भी झुग्गी झोपड़ी में रह रही है, दूध बेच पाल रही है। तो ये स्थितियां हमारे देश की है। ठीक है, जब आप आंचल जी से ले लेते हैं। आंचल जी, कई सारे सवाल काजल, मैं आपको जवाब निश्चित रूप से जवाब दूंगी, राजनीतिक मुद्दा ना बनाते हुए। मैं संगीता जी से पूछना चाहूंगी, क्या हमारी सरकार के अंतर्गत ही ऐसा होता है? राजनीतिक मुद्दा नहीं, लेकिन कुछ सवाल यहाँ पर ऐसे हैं जिनका जवाब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है खिलाड़ियों के लिए। नहीं, तो मैं संगीता जी से पूछना चाहूंगी कि क्या जो अभी वर्तमान में जो सरकार है, क्या उसी के अंतर्गत ऐसा हुआ है? पिछली सरकारों में कितनी योजनाएं आई, कितनी योजनाएं नहीं आई, उनपे क्या सही तरह से कार्य हुआ है? उसका जवाब संगीता जी से पहले भी कहना चाहूंगी। आंचल जी जो सवाल संगीता जी ने पूछे पहले उसका जवाब दे दीजिए। आपने जो पूछा मैं उसका बाद में मैं आपको ही बोल रही हूँ काजल जी, मैं आपको ही पूछ रही हूँ। मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, इस मंच के माध्यम से मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे जानवी बैठी है और सुमित्रा भी बैठी हुई है, जो हमारे खिलाड़ी हैं। संगीता जी की बात भी मैं रखूंगी कि जो सरकार पे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं कि वर्तमान में क्या योजनाएं ला रही है, कि ये योजनाएं आती हैं और डिब्बे में रखी रह जाती हैं। ऐसा नहीं है कि योजनाओं पे काम नहीं हुआ है, क्योंकि अभी यहाँ पे दोनों खिलाड़ी हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने भी ये स्वीकार किया है कि हाँ, हमें योजनाओं से लाभ मिल रहा है, निरंतर लाभ मिला है। ना की स्थिति इन्होंने तो बोली ही नहीं है कि हमें लाभ नहीं मिला। लेकिन एक बात मैं वापस सुमित्रा के पास आकर बोलना चाहूंगी कि आपने अपनी बात में सिर्फ यही दोहराया है कि आपको सरकारी नौकरी से वंचित रखा गया है। तो मैं सिर्फ इनसे इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या सुमित्रा जी आप देश के लिए ना खेलते हुए? आंचल जी, लाभ की बात तो मैं भी आपको बता देती हूँ, मेरे पास कई सारे। मैं सुमित्रा जी से पूछना चाहूंगी। काजल जी एक बार मैं आपको रोकूंगी। बताइए जी। मेरे पास कई सारे एग्जाम्पल हैं, आप लाभ की बात कर रही हैं, करना चाहूंगी। आप लाभ की बात करें, मेरे पास कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है। कई सारे हरियाणा की रहने वाली है एक महिला जो कि वेट लिफ्टर है, संतोष, वो कि नेशनल लेवल पर भी खेल चुकी है, स्टेट लेवल तक भी पहुंच चुकी है, लेकिन आज वो चाय की दुकान लगाती हैं। तो क्या सबके साथ ही हो रहा है ये? तमाम खिलाड़ी है मेरे साथ। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे। नहीं, खिलाड़ी क्या सिर्फ पैसा कमाने का जरिया ही खेल खेलता है? मैं आपसे फिर रोक के कहूंगी, मैं सुमित्रा जी से प्रश्न करना चाह रही थी कि वो बार बार एक ही क्वेश्चन पुटअप कर रही थी हमारे पास कि उनको सरकारी नौकरी से वंचित रखा गया। तो मैं प्लीज सुमित्रा जी इस चीज को अदरवाइज ना लेके सिर्फ इतना बताइए कि आप भारत का प्रतिनिधित्व रखने के लिए वहां पे खेली, स्पोर्ट्स में आई, या सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए आप खिलाड़ी बनी? मैं ये बात सुमित्रा जी से पूछना चाहूंगी। हाँ, ठीक है, सुमित्रा जी जवाब दूंगी। जिंदगी के आप अगर 12 साल जिंदगी के आप 12 साल एक गेम को दे दोगे, एक जिसको आप अपनी जिंदगी सब कुछ मानते हो। हम कबड्डी के थ्रू, मतलब कबड्डी के लिए हम किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देते, किसी भी मतलब कभी एंजॉय भी नहीं करते, और हम लोग सरकार से ये भी उम्मीद ना करें कि एक हमें नौकरी दी जाए, और हम जब फ्लैग ऊपर करके आते हैं तब हमें सम्मानित कर देते हैं। और आप आज हमसे ये पूछ रहे हो कि आप क्या इसके नौकरी के लिए आप खेलते हो? ये सुमित्रा जी ये प्रश्न आपने ही रखा था कि मुझे सरकारी नौकरी से वंचित रखा गया है, ये प्रश्न आपका ही था। आप एक टाइम आता है जब ये तो मैं आपसे सिर्फ एक पूछ रही हूँ कि आपने प्रश्न ये रखा था कि मुझे अभी तक सरकारी नौकरी नहीं मिली है, ये आपके ही शब्द थे कि मुझे अभी तक सरकारी नौकरी सरकार से मिली नहीं है। भले ही आप खेले हो, अपने देश के लिए खेल रहे हो, भारत देश के लिए खेले हो, आप प्रतिनिधित्व कर रहे हो भारत देश का, इंडिया देश का। अरे तो इसमें क्या गलत कर दिया? अगर गलत हम लोग तो मैंने आपसे मैं इस पर कुछ कहना चाहूंगी। काजल, आंचल जी जब खिलाड़ी खेलते हैं वो देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, और उसमें हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी का भी नाम सबसे पहले आता है। अगर खिलाड़ी इतना कुछ कर देते तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती।
सरकार अपनी जिम्मेदारियों में पूरी जिम्मेदारी निभा रही है काजल। अगर सरकार ने आपने ऐसा नहीं की योजनाओं को, अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, दोनों खिलाड़ियों से सवाल आप पूछिए, पर खड़ा नहीं होता। अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही होती नहीं तो उन्होंने स्वीकार भी किया है। दोनों खिलाड़ियों ने काजल दोनों खिलाड़ियों ने ये भी स्वीकार किया है कि उन्हें लाभ मिल भी रहा है, कि लाभ मिल भी रहा है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हमें लाभ से वंचित रखा गया है, जैसा कि जानवी ने कहा। आपने जो सवाल किया था संगीता जी से, उसका जवाब ले लेती हूँ। संगीता जी, जैसे कि अभी आंचल जी ने कहा था कि हमारी सरकार बहुत, अभी आंचल जी ने कहा था कि हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है, पिछली सरकारों ने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, खिलाड़ी पहले से ही ऐसे हैं, इस तरह के सवाल उन्होंने खड़े किए। काजल, सबसे इसका जवाब मैं बाद में दूंगी, लेकिन मेरा जो सवाल है वो इस पर है कि मैं आंचल को ये बात कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से सुमित्रा पर आपने प्रश्न चिन्ह लगाया कि क्या खेल पैसा कमाने का जरिया है, तो ये एक शर्मनाक बात है कि इस तरह का सवाल उन्होंने सुमित्रा से किया है। ये इस बच्ची ने हमारे देश का नाम रोशन किया। इस बच्ची ने अपना जो जिस वक्त इसको करियर बनाने की चिंता होती है, उस वक्त इसने खेल को समर्पण भाव से समर्पित होकर उस खेल को किया और हमारे देश का नाम विदेश में जाकर ऊंचा किया। तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसके फ्यूचर की रक्षा सरकार करे। लेकिन इतना बड़ा जो इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया सुमित्रा पर कि क्या खेल सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है, तो निश्चित रूप से ये आंचल की अपनी जो मानसिक स्थिति है, अपनी जो भावनाएं हैं, उनको दर्शाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। जबकि हम सबको ऐसी बच्चियों पे गर्व होता है कि हमारे देश का नाम विदेश में जाकर ऊंचा करती है, विश्व पटल पर हमारा नाम अंकित करती है। इन बच्चियों के साथ हमें खड़ा होना चाहिए, सरकार को खड़ा होना चाहिए, प्रशासन को खड़ा होना चाहिए और इनके करियर की जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए। जहां हम इनको सुख सुविधाएं और वो मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने की जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए और इनको सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए। वहां आंचल जी प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं कि क्या खेल सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सोच को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी पर मैं आज आक्षेप लगाती हूं, मैं आज प्रश्न चिन्ह लगाती हूं कि आप किस तरीके से आप खिलाड़ियों के प्रति आप भावनाएं रखते हैं, किस तरीके से आप बच्चियों के प्रति भावनाएं रखते हैं। जब वो अपनी जिंदगी के 10, 15, 20 साल वो उस खेल को देता है, तो बाद में क्या, कब कमाएगा वो, कब अपनी रोजी रोटी के लिए वो अपना किस तरीके से वो जुगाड़ करेगा। निश्चित रूप से इस खेल के माध्यम से उन्हें जो मिलना चाहिए उस पर आपने आज उंगली उठा दी कि क्या खेल सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है। एक चीज बताइए, जब बच्चा पढ़ता है तो पढ़ने के साथ साथ वो स्पोर्ट्स में अपना ध्यान लगाता है। जब उसको करियर बनाना होता है, अपना फ्यूचर संवारना होता है, उस वक्त वो अपना पूरा जो ध्यान है, अपना जो समर्पण भाव है, वो खेल को लगा देता है। वो खेल खेलता है, विश्व पे हमारा भारत देश का नाम ऊंचा करता है और उसके बाद क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उसके भविष्य को संवार सके। आंचल जी, सरकार की जिम्मेदारी होती है। मैं संगीता जी को रोकना चाहूंगी। काजल जी, अपमान किया आपने, महिलाओं को अपमान किया, उन खिलाड़ियों का अपमान किया जो अपना सर्वस्व समर्पण करके खेल खेलते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगी काजल जी, पहली बात तो संगीता जी इसको राजनीतिक मुद्दा बना रही है, इससे क्योंकि मैंने कहीं पर भी कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं उठाया है, ना मैंने व्यक्तिगत रूप से किसी को कहा है। समस्त उन खिलाड़ियों का अपमान किया है जिसके लिए आपने सहमत क्या खेल सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है। मेरा जो सवाल है वो इस पर है, मेरा जो निशाना है उस पर है, मेरा जो प्रश्न चिन्ह है वो इस पर है। जब आपने ये कहा सुमित्रा से कि क्या खेल सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है, ये बिल्कुल गलत बात है। आपने तमाम उन खिलाड़ियों का अपमान किया है। बोल जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। बात बताइए मुझे, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि मैंने कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं उठाया है और संगीता जी इसको राजनीतिक मुद्दा बना रही है। राजनीति नहीं है, क्योंकि आप बार भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी बोल रहे हैं। व्यक्तिगत प्रश्न संगीता जी कर रही है, ना कि मैं कर रही हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बनकर यहाँ बैठे। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि भले ही हूँ, लेकिन मैं यहाँ मातृशक्ति के रूप में आई हूँ। मैं किसी पार्टी को भी लेकर नहीं आई। आंचल जी, अगर मातृशक्ति के रूप में यहाँ पर आई है तो क्या खिलाड़ियों पर सवाल उठाएंगी? योजनाएं आप आंचल जी, अगर मातृशक्ति के रूप में यहाँ पर आई है तो क्या खिलाड़ियों पर सवाल उठाएंगी? खिलाड़ियों पर सवाल उठाएंगे आप? काजल जी, आप मेरी बात सुनिए। आप शायद मुझे प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं, लगातार लगा रही हैं, लेकिन ये गलत है आपका। मैंने सुमित्रा को व्यक्तिगत रूप से नहीं बोला, मैंने इनका नाम लेके नहीं कहा कि सुमित्रा आप बताओ आप पैसा कमा रहे हो क्या। अगर मेरा ये शब्द है,
समूचे खिलाड़ी जगत को बोल रही हैं आप ये बात कि क्या खेल सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है? आप इस बात पे माफी मांगे कि आपने खिलाड़ियों को ये कहा है क्या खेल सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है? आप इस बात पे माफी मांगे। आंचल जी, सरकार का काम क्या होता है? जवाबदेही करना सरकार का काम, जवाबदेही करना होता, सवाल पूछना नहीं होता है। मैं सुमित्रा जी के पास आना मैं सुमित्रा जी के पास आना चाहूंगी वापस से, और एक बार सुमित्रा जी से पूछना चाहूंगी कि व्यक्तिगत रूप से मैंने आपका नाम लिया? आपने सुमित्रा का नाम लिया हो या ना लिया हो, लेकिन आपने खिलाड़ी जगत खिलाड़ियों को संबोधित किया। आपने किसको संबोधित किया? ये चलिए एक बात मुझे बताइए, मैं संगीता जी से बहस नहीं करना चाह रही हूँ क्योंकि वो राजनीतिक मुद्दा उठा रही है, ये सभी देख रहे हैं और सबको मालूम है वो राजनीतिक मुद्दा उठा रही है। आपने खुद ने ये कहा क्या खिलाड़ी सिर्फ खेल को पैसा कमाने का जरिया समझते हैं? मेरा सवाल इस पर है, मेरा प्रश्न चिन्ह इस पर है, मेरा जो मुझे जो ये नाकारा लगा वो इस पर है और आपको इस पर माफी मांगनी चाहिए। समूचे खिलाड़ी जगत का आपने अपमान किया है कि उनके लिए मैंने आपको जैसा बताया कि जब ये पढ़ते हैं उसी वक्त से खेल को अपना लेते हैं, उसी वक्त से अपना जी जान सर्वस्व खेल को लगा देते हैं और फिर खेल खेलते हैं, एशियन गेम्स खेलते हैं, ओलंपिक गेम्स खेलते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स खेलते हैं, हमारे देश का नाम ऊंचा करते हैं, हमारा मान सम्मान बढ़ाते हैं और फिर हम इन पर उंगली उठा और ये कहें कि खेल पैसा कमाने का जरिया है, तो निश्चित रूप से आपके लिए शर्मनाक बात है कि आपने इतनी बड़ी बात खिलाड़ियों के लिए कही है। आप एक चीज बताइए, ये करियर के रूप में भी उसको लेते हैं और देश का नाम भी ऊंचा करते हैं, तो इनकी उम्र निकल जाती है, कोई 35 साल का हो जाता है, कोई 40 साल का हो जाता है, कोई 23 साल का हो जाता है, उस वक्त क्या ये करियर बनाएंगे? उस वक्त रोजी रोटी की व्यवस्था करेंगे? रोजी रोटी की व्यवस्था करनी सरकार की जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए कि इन खिलाड़ियों ने हमारा भी मान सम्मान बढ़ाया, हमारे देश का नाम ऊंचा किया और उस वक्त हम इन पर आरोप लगा दें कि क्या खेल पैसा कमाने का जरिया है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस पर माफी मांगना चाहिए। यहाँ बैठी है तो आपको माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल माफी सुनिए मेरी बात काजल जी, मैं जिस तरीके से बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगी। आप बार बार मुझे नहीं, सिर्फ मैंने आपसे ये कहा था मेरे शब्दों में, आप इसको रिपीट कीजिए कि खेल के लिए जो समर्पित होते हैं, खेल के लिए जो समर्पित होते हैं, पैसे रुतबे के लिए नहीं खेला जाता है खेल, ये मेरे शब्द थे कि उनमें जज्बा होता है भारत देश के लिए, तब वो खेलते हैं। अभी सुमित्रा जी आपने अभी बोला, आपने सवाल किया, आपने सुमित्रा से अभी सवाल किया कि आप खेल पैसे के लिए खेली हैं, कि आप देश के लिए खेली हैं, कि आपने अभी भी सवाल किया है? सरकार नहीं, मेरा सवाल सुमित्रा जी से पैसे के लिए नहीं था, सरकार की जिम्मेदारी आप बताएंगी। मेरा सवाल ये नहीं था। नहीं, आप मेरी बात सुनिए काजल जी, मैंने एक बार भी अपनी शब्द में ये नहीं कहा कि आप पैसों के लिए खेलते। मैंने सिर्फ ये कहा है कि आप बताओ कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए थी क्या? मेरे ये कोई शब्द नहीं थे कि आप पैसों के लिए खेलते हैं क्या। आप इसको राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए। अगर आप इसको रोल बैक करके देखेंगी तो आपको बिल्कुल आप इसको रोल बैक कीजिए, पूरे शब्द और पूरा जो इनका। मैंने एक बार भी कांग्रेस का नाम लिया, कांग्रेस को सामने नहीं लाई एक बार भी, तो बताओ, आप मुझे बताओ, मैंने अब तक कोई राजनीतिक मुद्दा छेड़ा नहीं, तो काजल जी आप प्रश्न चिन्ह किस पे लगा रही है? राजनीतिक मुद्दा आपने नहीं छेड़ा, सवाल आपने खड़ा किया है। राजनीतिक मुद्दा आपने नहीं छेड़ा, सवाल तो खड़ा किया है। भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं लगातार। राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सवाल आपने खड़ा किया। खिलाड़ी पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं आप? नहीं, खिलाड़ियों पर आपने मुझे इनवाइट किया, किसी पार्टी को ध्यान में रख के नहीं बुलाया। नहीं, मैंने किसी पार्टी को ध्यान में रख के नहीं, मैंने सिर्फ विचार जानने के लिए इन्वाइट किया है। आंचल जी, मैंने यहाँ पर विचार जानने के लिए इन्वाइट किया है, खेल पर विचार जानने के लिए सबको इन्वाइट किया है। कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सबके विचार रखने के लिए इन्वाइट किया है। उससे पूछिए ना सवाल, सबको विचार रखने के सवाल आपने खड़ा किया है। सवाल किया, उससे पूछो कि पैसे की बात मैं कहां से लाई। मैं सुमित्रा जी से पूछना चाहती हूँ। ठीक है, सुमित्रा से जवाब ले लेते हैं कि आप पैसा कमाने के लिए खेलना चाहती हैं। ठीक है, सुमित्रा से ही जवाब ले लेते हैं उसका। सुमित्रा जी प्लीज बताइए। देखिए, मुझे तो इस मामले में कुछ ही नहीं बोलना है। जिस हिसाब से यहाँ लड़ाई हो रही है, मैं तो माफी मांगती हूँ। यहाँ आई तो मेरे से गलती हो गई, तो प्लीज मेरे से तो इस बारे में कोई बात मत कीजिए। आंचल जी, अब ठीक है, खिलाड़ी माफी मांग रहा है यहाँ पर, एक खिलाड़ी जो देश का मान बढ़ाता है विदेशों में जाकर यहाँ पर, और आप ही की जो सत्ताधारी पार्टी है उसी का मान बढ़ता है, वो आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। ये अच्छा है आपके लिए? नहीं, ये सही है। एक खिलाड़ी जो देश का मान बढ़ाता है, देश के लिए खेलता है, वो हाथ जोड़कर यहाँ माफी मांग रहा है, वो सही है?
देखिए काजल, विडंबना ये है कि जब आपने कहा कि आंचल भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर है और मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में हूँ, तो जब हमें अपनी बात कहनी है तो मर्यादित बात हम बोलेंगे, खिलाड़ियों के सम्मान के लिए बोलेंगे। लेकिन आंचल से गलती हुई है, लेकिन फिर भी वो इस पर एग्री नहीं कर रही कि हाँ मुझसे गलती हुई है। आप उस बात को मैं बार बार दोहराना चाहूंगी कि आपने पूरे खिलाड़ी जगत को अपमानित किया है, यहाँ पर उनका सम्मान नहीं रखा। आपने सीधे तौर पर साफ शब्दों में ये कहा है, क्या खेल पैसा कमाने का जरिया है? मेरा प्रश्न चिन्ह इसी बात पर है कि आपने किस तरीके से खिलाड़ियों का अपमान किया है। मैं सिर्फ यहाँ सुमित्रा की या जाह्नवी की बात नहीं कर रही, मैं समूचे खिलाड़ी जगत की बात कर रही हूँ, उन तमाम खिलाड़ियों की। नहीं, लेकिन आंचल जी को सुनना ही नहीं है, आंचल जी को सुनना ही नहीं है। उन्होंने एक बार बोल दिया मतलब बोल दिया है, लेकिन आंचल जी को तो सुनना ही नहीं है। उन्होंने एक बार बोल दिया मतलब बोल दिया। सवाल खिलाड़ी से किया है, जो खिलाड़ी है उससे, जिससे समझ नहीं आता आपसे गलती हुई है। आपने खिलाड़ी जगत को अपमानित किया है, आपने खिलाड़ियों के सम्मान को बिल्कुल धत्ता बताते हुए आपने ये बात कही है। किस तरीके से आपने ये बात कही? खिलाड़ी अपना सर्वस्व न्योछावर करके हमारे देश का नाम ऊंचा करता है और आज हम उनके लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करेंगे, आज हम उनके करियर पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। तो आपको ये बात आपकी पार्टी में भी आपको आज जाकर जवाब देना पड़ेगा कि आपने किस तरीके से और इसका जवाब आंचल जी के पास भी नहीं है, को खत्म किया है। इसका जवाब आंचल जी के पास भी नहीं है। मैं बार बार यही बात पूछ रही हूँ, खिलाड़ी पर सवाल किया, जिस खिलाड़ी से सवाल किया वो हाथ जोड़कर यहाँ माफी मांग रहा है, उसका जवाब नहीं है। इस तरह से सवाल नहीं करना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ये हमारे साथ जुड़ने का। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर सत्ताधारी से अगर सवाल किया जाता है कि खिलाड़ियों को क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो उनकी योजनाएं चल रही है उनका लाभ खिलाड़ियों को इस समय मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो उल्टा आरोप लगाते हैं कि खिलाड़ी जो देश के लिए खेलते हैं वो देश के लिए खेलते हैं या फिर पैसों के लिए खेलते हैं। तो सत्ताधारी पार्टी यहाँ पर इस तरीके के आरोप लगा रही है। देखती रहिए जन टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आप।